आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी-सी मालूमात देने वाला हूँ कि साइंटिस्ट को हमारी बॉडी के अंदर एक नया ऑर्गन मिल गया है और वो इस बात पर परेशान है कि इतनी ज़्यादा रिसर्च के बावजूद अभी तक हमने इंसान को मुकम्मल तौर पर स्टडी नहीं किया। क्योंकि वो समझ रहे थे कि शायद इंसान को हमने मुकम्मल तौर पर स्टडी कर लिया है और अब हमें पता है इंसान के किस हिस्से में क्या मसला होता है, कौन सा पार्ट होता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो ऑर्गन जो यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है, वो यहाँ पर हमारी नाक और गले के दरमियान वाली जगह पर हुआ करता है और इस ऑर्गन को नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सिलिवरी ग्लैंड। आपने नोट किया कि आपका जो गला है वो अक्सर गीला रहता है और गीला रहने की जो वजह होती है वो होती है हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या है? बस एक सेल्स होते हैं, गुच्छा होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद जैसे हमें पसीना आ जाता है ये हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की रतूबतें खारिज करते रहते हैं और इस तरह हमारे गले को वो गीला रखते हैं। तो ये जो नया ऑर्गन है ये इसी गले की जगह के करीब होता है, सिलिवरी ग्लैंड के करीब होता है, इसलिए इसके नाम में सिलिवरी ग्लैंड रखा गया है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या बोला गया है? ट्यूबेरियल सिलिवरी ग्लैंड। ट्यूबेरियल का नाम क्यों दिया गया है? हमारा जो ढांचा है ना, इसे हम नरम हड्डियों वाले हिस्से को हम कहते हैं कार्टिलेज। तो नरम हड्डी में से एक हड्डी है जिसको कहा जाता है टोरस ट्यूबेरियस और ये ट्यूबेरियस हड्डी की वजह से इस ग्लैंड को नाम दिया गया है ट्यूबेरियल सिलिवरी ग्लैंड। ये क्या करती हैं जी? हमारी बॉडी के अंदर उस वक्त आपके गले को गीला रखते हैं जबकि आप कुछ काम नहीं कर रहे होते या फिर आपका मुंह बंद होता है तो वो सिक्रीशंस खारिज करते रहते हैं। कैसे दरियाफ्त हुई? हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई। साइंटिस्ट को इसका पता ही नहीं था। होता यूं है कि जब रेडियोथेरेपी की जाती है किसके ऊपर? कैंसर के इलाज के लिए जब शुआएं फेंकी जाती हैं तो वो जो मरीज होते हैं उनका गला खुश्क हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो वो डॉक्टर इस बात पर परेशान थे कि क्यों खुश्क हो जाता है और इसलिए ठीक से वो रेडियोथेरेपी नहीं कर पाते थे पेशेंट की। लेकिन अब इस ग्लैंड के दरियाफ्त से उनको पता चला कि जब हम शुआएं फेंकते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो ग्लैंड काम करना बंद कर देता है और जब ग्लैंड काम करना बंद कर देते हैं रतूबतें नहीं बनती और गला खुश्क हो जाता है तो वो मरीज ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता था। तो इसके दरियाफ्त से अब ये फायदा होगा कि पहले इस ग्लैंड को बचाया जाएगा ताकि रेडिएशंस जो हैं, शुआएं जो हैं वो इस ग्लैंड के ऊपर ना पड़े और मरीज का जो गला है वो ठीक से काम करता रहे और शुआओं की मदद से कैंसर को भी ख़त्म किया जा सके। तो दोस्तों ये वो ऑर्गन है जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था, जो डिस्कवर हो गया इंसान की बॉडी के अंदर और अभी पता नहीं हमारी ही बॉडी में कितने राज पोशीदा हैं। तो इसको डिस्कवर करने वाले ने ये बड़ी हैरानगी का मुजाहरा किया है कि मैं तो समझता था कि शायद हमने अब तक इंसान के तमाम पार्ट्स को स्टडी कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो दरियाफ्त होने बाकी हैं। ये बात करते ही उसने अपनी जो कॉन्फ्रेंस थी, बात थी, उसका इख्तिताम किया। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको हमारे रास्ते पर, दीन के रास्ते पर चलने में हमारी मदद फरमाए। और ये आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक नया ग्लैंड है, नई डिस्कवरी है, तो अक्सर ये आप लोगों से पूछी भी जा सकती है। इसका नाम भी आपने याद रखना है और ये कहाँ पर हुआ करता है, कौन से हिस्से पर हुआ करता है, वो जगह भी आपने याद रखनी है। अल्लाह हाफिज़।